मानो अपने घरवाली से कह के जाल की मरम्मत कर दिया करे, मच्छी निकल जाती है यार। अरे यार मछली भी तो साली तेज हो गई है, जाल काट के निकल जाती है। और भैया जाल भी तो दादा के जमाने की है, कैसे मरम्मत कराऊं यार, किससे कराऊं? सूतली धागा लाके दूं तब ना, वो कहाँ से लाऊं? मच्छी भी तो कम हो गई है यार। 4 पैसे हैं, 4 पेट हैं, बस यार खा पी कर चट कर जाते हैं। अबे गुल्लू से कह कोई काम काज देखे। सुबह सवेरे वो तेरे साथ क्यों नहीं आता निकल के? अबे तूने उसे फजूल में राजा बना के रखा हुआ है। यार अब गुल्लू का जी नहीं करता इस धंधे को। मास्टर जी ने 10 जमातें पास करवा दिए, कहता है अब स्कूल में नौकरी करूंगा। चल अच्छा है, सरकारी भाव लग गया ना तो हम दोनों को भी फायदा होगा। अबे ये रोज रोज का नजराना तो नहीं देना पड़ेगा। अच्छा यार। अरे ओ बाबू उठ जा, सूरज बहुत निकल चुका है, उठ जा गुल्लू। अस्सलाम वालेकुम अदा। हाँ वालेकुम सलाम, उठ जा, हाथ मुंह धो ले, खाना खाते हैं। जब तक मैं सारा को उठाऊं, उठ जा। सारा, ओ सारा। ओ, आ गया तू? हाँ। कितनी मच्छी चिड़ी आज? ये रही। बस। अरे तो तू क्या समझ रही है, कश्ती भर के लाया हूँ क्या? ओ मुमल किधर है? मुमल अंदर सोती पड़ी। अच्छा मैं देख लूँ। घी कहाँ से आया? बाबा लाया था, उसके लिए बनाई थी, तो तेरे लिए बनाई। जल्दी से खा ले, मैं जा रही हूँ। हर वक्त जल्दी जल्दी कहती है, बैठ जा आराम से। बाबा को पता चल गया तो काट के रख देगा मुझे। अच्छा बैठ, जब काटने आएगा तो रोक लूंगा उसे। ऐसे ना देखा कर मेरी तरफ। सारा इस बार मैं शहर जाऊंगा ना, तेरे लिए नई चूड़ियां लेके आऊंगा। नंगी कलाइयां मुझे अच्छी नहीं लगती। रहने दे, थोड़े पैसे मिले ना तो दाल चावल ला के रख देना घर के लिए। मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। तू है, मुमल है, गुलू है ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस।
से। क्या चाहता है? तुझे। अरे आस्ता आस्ता रोटी खा, तेरे को जल्दी काहे की है? हड़क में फंस जाएगी तो मर जाएगा। अरे मास्टर साहब के साथ आज स्कूल पढ़ाने जाना है। तू पढ़ाएगा? अरे कैसे पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा तेरे पास? अरे अदा भूल गया क्या? 10वीं जमात का इम्तिहान दिया है मैंने। अरे भूला नहीं हूँ, 10 जमातें पढ़ के तो मास्टर जी तो नहीं बन गया गुल्लू। अरे छोड़, तेरे को कितनी बार रोका, बार बार चाय मत पिया कर, दिमाग सूख जाता है, फिर पढ़ेगा कैसे? अरे मास्टर जी तो इतने बड़े बड़े कटोरों में पीते हैं, कोई दिमाग नहीं सूखता। गुल्लू, तू तो सचमुच छोटा सा मास्टर दिखता है। ठहर जा, तुझे भी पढ़ाऊंगा। अरे जा जा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। जिसको जरूरत है ना उसको पढ़ा, मारवी को जाके पढ़ा। अदा मैं आता हूँ मिलके मास्टर से। अच्छा हाँ, जल्दी आ जाना। हाँ। सारा, मास्टर जी गुल्लू को बड़ा प्यार करता है। हाँ, अपना गुल्लू है ही बहुत अच्छा। पता है, मास्टर जी कह रहे थे गुल्लू को सरकारी नौकरी मिलेगी, गांव के बच्चों को पढ़ाएगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, पक्की झोपड़ी बनाएंगे, पीछे छप्पर भी बनवा लेंगे। और पता है, हाँ। फिर ना अपन चल के मारवी के बाप से गुल्लू की शादी की बात करेंगे। हाँ, मारवी बहुत अच्छी लड़की है, अपने गुल्लू को बहुत चाहती है, पर उसका बाप बहुत कमीना है यशोदा, सारा दिन नशा करके पड़ा रहता है। बेचारी लड़की को काम करवा करवा के मुआ कर दिया है उन्होंने। अरे छोड़ उसकी बातें, अब मेरे को भी चाय पिला दे। अच्छा। इधर, मेरे को लगता है इधर काटा बिच्छू ने इसको। मत कर सारा, मत करिए, मत कर। ये मेरी औलाद है, मेरे हाथ से दुख नहीं देंगे। क्या हुआ? सारे दुख लग रहे हैं। ममल को बड़े बिच्छू ने काट लिया है। मौला मदद करे, इतना बड़ा बिच्छू काटे तो मुश्किल से ही बचते हैं। बड़ा हो तो फिर भी कोई सह ले, पर इतनी सी बच्ची क्या करेगी भला? जो बुखार ना चढ़े तो भला, और अगर पेट में मरोड़ ना हो तो समझो डर भी नहीं चढ़े। क्या हुआ मोमल को? गुल्लू, मोमल को बिच्छू ने काट लिया है। हम मोमल को डॉक्टर को दिखाएंगे। मगर शानो, डॉक्टर तो बहुत दूर रहता है, हमारे गोद में कभी भी नहीं आया वो। चिंटू की जवान बीवी मर गई जब ना आया, रमजू का बेटा तड़प तड़प के मर गया जब ना आया। अरे कैसे नहीं आएगा, मैं लाऊंगा उसे। अरे डॉक्टर नहीं आएगा तो मेरे को उसके पास ले चलो। चलो हाँ, चल चल चल। चलो।
इसे सोने मत दें, कहते हैं जहर चढ़ जाए तो सोने नहीं देना चाहिए। जी आप लोग को क्या चाहिए? वो जी मेरी बच्ची को बिच्छू ने काट लिया है, डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा मैं अभी डॉक्टर साहब को बताता हूँ, आप लोग ठहरें। कौन है? जी वो कुछ गरीब जो है ना मछेरे हैं, वो उधर समंदर के किनारे जो गोट है ना वहां से आए। वो उनकी बच्ची को बिच्छू ने काट लिया है, जहर चढ़ गया। तो मैं क्या करूं? मैं घर में इलाज नहीं करता, उनसे कहो कि अस्पताल जाएं। जी वो तो डॉक्टर साहब वो तो बहुत ही गरीब लोग हैं। बेवकूफ, अस्पताल गरीब लोग के लिए होते हैं। मैं घर में इलाज करूंगा तो गरीब लोग पैसे कहां से देंगे? जी अच्छा ठीक है डॉक्टर। सुनो भाई सुनो, डॉक्टर साहब घर पर नहीं देखते हैं, ज्यादा तुम लोग ऐसा करो अस्पताल में चले जाओ। जी अस्पताल तो बहुत दूर है, कश्ती से जाना होगा। अरे ये बड़े बंगले के डॉक्टर हैं, तुम लोग इतने सारे पैसे इनको दोगे कहाँ से? जी हमारे पास जो भी पैसे हैं डॉक्टर को दे दो, कहे हमारे बच्ची का जहर निकाल दे। सुनो सुनो, डॉक्टर साहब को कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया था, ज्यादा वो दूसरे फाटक से जा चुके हैं। साफ झूठ बोल रहा है भाजाई। कमीना, जलील कहीं का। अरे तू तो सो जा, मैं जो जाग रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही। अभी छोड़ देना गुस्सा, जो होना था वो तो हो गया, सो जा। अगर हमारे पास बहुत सा रुपया होता ना तो डॉक्टर तोड़ कर आता हमारे पास। हाँ ये तो है। सारा, वो अल्लाह हमें बहुत सा रुपया क्यों नहीं देता? बहुत सा। अरे तूने क्या करना है बहुत सा रुपया? मिलता तो है गुजारे भर का। नहीं चाहिए मुझे गुजारे का, मुझे इतना पैसा चाहिए कि हमारा घर भर जाए। पगला है तू तो, चढ़िया हुआ। आए सो जा बस। सारा तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करती हमें बहुत सा रुपया दे दे? तेरे को अच्छा लगता है इस तरह? अरे तू अच्छा रहे, मेरी मुंह अच्छी रहे, बस यही बहुत है मेरे लिए। नहीं ये बहुत ये। आहिस्ता बोलना, बच्ची जाग जाएगी, मुश्किल से सोई थी। सो जा जाके बस, जा। अदा तू आज रहने दे, आज मैं जाता हूँ। अरे गुल्लू स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं, सवेरे मच्छी पकड़ूंगा, बाद में स्कूल जाऊंगा। अरे भग ना कर, एक तो बच्ची बीमार है, फिर सारा भी अकेली होगी। मार भी देख लेगी भाजाई को। अरे वो इतनी सी बच्ची क्या करेगी? तू भी तो सारी रात जागा है। तुम भी तो सारी रात जगे हो। अरे मेरी बात और है गुल्लू, तुम इधर ही रहना। हाँ मैं आ जाऊंगा जल्दी। गुल्लू, तू सारी रात यहीं बैठा रहा क्या? ये क्या लाई है? रोटी लाई हूँ तेरे लिए और भाजाई के लिए। काम पे नहीं गई? अभी जाऊंगी। तू कितना काम करती है? अपनों के लिए ही तो करती हूँ, किसी और के लिए तो नहीं। बाबा पीटता भी तो है तुझको, मारने के बाद रोता भी तो है। हाँ, पक्की नौकरी मिल जाए तो भाजाई से कह के तेरे बाबा से बात करवाऊंगा। अच्छा रहने दे, चल रोटी खा ले। सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तो क्या तब काम नहीं करूंगी? भाजाई नहीं करती क्या? मगर मैं तुझे इतना काम नहीं करने दूंगा। अरे तू तो मास्टर लगे है पूरा। चलो भाजाई, ओ भाजाई,
अरे मारवी, ये देख मैं तेरे लिए रोटी पका लाई हूँ, अभी चाय बना देती हूँ, तू आराम कर। अरे अभी क्या जरूरत है, अभी तो उम्र ठीक ठाक है? चाय भी मैं बनाऊंगी और मानी भी मैं बनाऊंगी और फिर हम सब मिलके खाएंगे। तो इसे पकड़। अभी देखना थोड़ी देर में तेरा अदा भी आ जाएगा, मिलके खाएंगे सब लोग। भाजा ये अदा बड़े सवेरे चला गया आज। हाँ बा, आज तो वह बहुत गुस्से में था। अभी बोलता था कि समुद्र की सारी मछलियां पकड़ के आऊंगा, पूरे 1000 रुपए की। गुल्लू, तू इतना तेज में चलता है, मेरी तो सांस फूल गई। तू कहाँ से आ गई? काम नहीं होता तुझसे? मैंने इतनी दूर से तुझे देख लिया था, चाची की छत पे मच्छियाँ सुखा रही थी, वहाँ से कूद के आई हूँ। तू तो हिरनी से भी तेज भागती है। अरे तेरे वास्ते ना। तू कहाँ जा रहा है? आधा बिना रोटी खाए चला गया, अब तक लौट कर नहीं आया। भाजाई ने कहा है कि रोटी उसे दे आ। अरे वो तो समंदर पे गया है, तुझे कैसे मिलेगा? मेरा भाई है, मैं जानता हूँ किधर मिलेगा। गुल्लू, आज मैं भी चलूं तेरे साथ? तेरे बाबा ने सुन लिया तो गला घोंट देगा तेरा। अरे वो तो रोज ही घोटता है। बच्ची के मुंह में जाता है। तो मेरी सुट्ठी बेटी है ना, है? अभी तेरे बाबा आएगा, तेरे को खिलौना ले देगा, है? तो है, तूने डॉक्टर को मार तो नहीं डाला? अरे नहीं सारा, देख ये देख देख ये क्या है? साला ये सच्चा मोती है, वो सुनहरी मोती है जजीरा है ना, मैं वहां से मैंने लिया है, मच्छी पकड़ने गया था मैं। अच्छा ये सचमुच का मोती है? हाँ सच्चा मोती है, ये सच्चा मोती, अल्लाह ने मोती दे दिया। मारू इधर आ जा, इधर आ जा। क्या हुआ था? क्या ये हुआ? देख, ये देख मारू। ये मोती अरे सीप में से निकला है, अदा को मिला है। इतना बड़ा मोती? हाँ, हजारों लाखों रुपए का होगा। अरे आज तो समंदर ने बाप दादा का हक दे दिया है, गुल्लू सारा मुंबई अमीर हो गया, मरवी सब अमीर हो गया। बाबा ये ले रोटी खा ले। वे पैसा ले आई है कि नहीं? आज तो कोई जाल ही नहीं मिला। काम पे गई थी कि नहीं? बाबा वो शानू अदा है ना, उसे आज इतना बड़ा मोती मिला सिप में से, और गोट में सब लोग कह रहे थे मोती लाख रुपए से भी ज्यादा का है। हाँ
गुल्लू के भाई को लाख रुपए का मोती मिला? हाँ बाबा। तुम बता देना गुल्लू को, अब भी शादी की बात करेगा तो 10,000 लूंगा, इसी से कम में बात नहीं होएगी। हाँ बाबा, मगर मोती गुल्लू को तो नहीं मिला है। ये कई बात है, उसके भाई को तो मिला है, अपने भाई से ले आवे मांग के पैसा, मेरे को तो पैसा चाहिए, सुना ना? हाँ अरे तरकारी किधर है? अजीब छोकरी है, एक काम करती है तो दूसरा करती नहीं, पेशाब नहीं। सारा, हाँ जब हमारा ब्याह हुआ था ना तो मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया था। अब तेरे लिए नए कपड़े भी बनवाऊंगा, गहने भी बनवाऊंगा और सारे गोट को खाना भी खिलाऊंगा। सचमुच सारे गोट को खाना खिलाएगा तू? हाँ, और हम नई कश्ती भी लेंगे, ये तो दादा के जमाने की है। सारा साल सख्त पोस्ट का प्लस्तर भी करवाते हैं। अब हम नई कश्ती भी लेंगे और नई जाल भी लेंगे। और क्या क्या लेगा तू? और बड़ा सा घर बनवाएंगे जिसमें तेरे और मेरे लिए एक बड़ी कोठरी होगी, मूमल के खेलने के लिए बड़ा आंगन होगा और अलग से गुल्लू के लिए कोठरी भी बनवाएंगे, फिर गुल्लू की शादी करवाएंगे। अरे सारे गोठ में एक ही बात हो रही है कि शानू को लाख रुपए का मोती मिला है। शानू बहुत अमीर आदमी हो गया है। अरे शुक्र है अल्लाह का गुल्लू। हाँ, अब तो मैं कॉलेज में पढ़ूंगा। हाँ, अब तू मच्छी का काम नहीं करेगा, सारा दिन घर में पढ़ता रहेगा और तू बड़ा अफसर बनेगा गुल्लू। हाँ। अरे गुल्लू, खाली अफसरी से तेरा पेट भरने वाला नहीं है। आटा गूंद रही हूँ, मानी मुनी खा के जाना। अरे जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो मेरी भाजाई रही साड़ियों की तरह गहने पहन के खाट पे बैठेगी और हुक्म चलाएगी। अरे अब्बा, हुक्म किस पे चलाना है मैंने? हाँ, वो तेरी मार भी आएगी ना, उस पे हुक्म चलाऊंगी, जब चलाने देगा मेरे को। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे अदा, हाँ, वो मौलवी साहब आए हैं। अरे तो बाहर क्यों खड़ा किया, लेके अंदर आ मौलवी साहब को। आ जाए मौलवी साहब, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मौलवी जी। जीती रहो, जीती रहो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, आप हमारे घर आए। चले मौलवी साहब जी, अंदर बैठो, बैठो, बैठ जाएं। शानू जी बाबा। अल्लाह ने तुम्हें अपनी बरकत और रहमत से नवाजा है। सुना है तुम्हें सच्चा मोती मिला है। जी बाबा, अल्लाह ने हमें बाबा ये सच्चा मोती दिया है, ये देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा मौला जिसे चाहे नवाज दे। मैं ये कहने आया था कि अल्लाह ने जब तुम्हें दौलत दी है ना, तो दौलत के बाद उसे भूल ना जाना। नहीं बाबा जी, नहीं, कभी नहीं। जिसने ये दौलत दी है उसकी खिदमत में नजराना पेश करना। गोश्त की मस्जिद का बुरा हाल है, उसकी चटाइयों और पानी के मटकों के लिए कुछ रकम जरूर निकाल देना। जरूर बाबा जी, जरूर जरूर। ये मौलवी जी के लिए खीर। हाँ, बिस्मिल्लाह। मौलवी जी खीर खाएं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बाबा, बिस्मिल्लाह। खाइए ना मौलवी साहब जी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये सारा रख ले। अरे अब क्यों आया है? अब तो हमारी बच्ची ठीक हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ करना, उस दिन जब तुम हमारे पास आए थे तो मुझे एक मरीज को देखने जाना पड़ा था। बाद में जब मालूम हुआ कि बच्चे का मामला है तो मैंने कहा कि मैं खुद इसे देखने जाऊंगा।
क्यों डॉक्टर साहब जी, इतने दिनों बाद क्यों? बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और मुस्तकबिल को बचाना हमारा फर्ज है। और तुम तो हमारे अपने घर के आदमी हो। मैं भी इसी बस्ती के किनारे रहता हूँ। उस वक्त भी तो रहते थे ना, जब बच्ची को तुम्हारे पास लेकर आए थे। भाई उस वक्त मजबूरी थी, और अब तो मैं खुद चल करके बच्ची को देखने आया। और मैं ये तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम लोग सीधे साधे लोग हो। तुम्हें पता नहीं कि बिच्छू का जहर किस तरह असर करता है। बज़ाहिर मरीज अच्छा लगता है, मगर अचानक खत्म हो जाता है। ना ना, अल्लाह साईं रहम करे। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है बाज़ औक़ात मरीज बच भी जाते हैं तो टांगे बेकार हो जाती हैं या आंखें चली जाती हैं। अरे मगर डॉक्टर साहब, मोमल तो बिल्कुल ठीक हो गई है। लगता है, ऐसा लगता है। बच्ची कहाँ है? डॉक्टर साहब अंदर है। आओ आओ मेरे पिता। वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जहर बुरी तरह असर कर गया है। बच्ची की आंखें देखो। मगर डॉक्टर साहब, मोमल की आंखें तो हमेशा ऐसी थी। तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। 10 जमात पढ़ गए हो तो काबिल हो गए हो। भाई मुझे गलत बताने से क्या फायदा? बच्ची जब अच्छी हो जाएगी जब ही तुम मुझे फीस दोगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? दवा दो। लो ये दवा, बच्चे को खिला देना। अच्छा ऐसा करो, पानी लो, मैं खुद इससे खिला देता हूँ। डॉक्टर साहब जी, मैं खुद खिला दूंगा इसको। मगर खिला देना जरूर। हाँ हाँ, खिला दूंगा। और हाँ, वो गोठ वाले बता रहे थे कि तुम्हें सीप के अंदर से सुच्चा मोती मिला है। जी हाँ, सच्चा मोती मिला है मुझे। ये देखो, तुम भी देख लो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत कीमती माल है। तुम तो बहुत अमीर हो गए। भाई अमीर होकर गरीबों को भूल ना जाना। ऐसा करना कि गोठ वालों के लिए एक अस्पताल बनवा लेना, मैं इसको संभाल लूंगा। अच्छा जी, अच्छा, मैं बनवा लूंगा अस्पताल भी। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। आ जाते हैं वांदे। अरे अदा, ये डॉक्टर वाक्टर नहीं है। मास्टर जी बता रहे थे पहले ये कंपाउंडर था, फिर खुद ही डॉक्टर बन गया। अरे गुल्लू, मेरे को तो पहले ही शक था इस पर। अल्लाह साईं अपना करम करे, रहम करे अल्लाह साईं। मुझे तो अभी अभी पता चला, मैं तो दूसरे गोट गया हुआ था। अभी देखा नहीं तूने? इतना बड़ा मोती है। मौला जाने कब से शानू के इंतजार में चट्टान के नीचे सीप के अंदर पड़ा था। शानो किस्मत का धनी है। वाह, अब तक तो ऐसा बात न देखा न सुना। शानो का तो ऐश हो गया। ऐसा वैसा ऐश? वो तो पूरा गोट खरीदेगा। अच्छा, मैं भी चलकर देखता हूँ। शानो, ओ शानो। हाँ आ रहा हूँ नमदू। हाँ, क्या हाल है तेरा यार? कैसे है तू? अबे तू तो बादशाह हो गया, बादशाह। समंदर ने सारा खजाना तुझे निकाल कर दे दिया है। अबे मुझे भी तो दिखा। हाँ यार, देख ले तू भी। ये देख, इतना बड़ा मोती मिला यार। अबे अबे ये तो शह मोती है। इतना बड़ा मोती तो राजा और महाराजा के पास होता होगा। 10 पुश्तों से यहाँ किसी मछेरे को इतना बड़ा मोती नहीं मिला। मगर इसे संभाल कर रखना। शानो, शहर में लोग 4 रुपए भी बैंक में जमा कराते हैं। अबे ये तो लाखों का माल है, लाखों का। तो यार मैं इसे संभाल के ही तो रखूंगा। अबे कहाँ रखेगा इसे? इस झोपड़ी में जगह कहाँ है? अरे तो तू क्यों फिक्र करता है यार? रख दूंगा संभाल के मैं। शानो, अब तो देख चढ़ेगी, देख सारे गोट की दावत होगी। अरे एक नहीं, 2 चढ़ेगी, 2। आजा बैठ जा मेरे साथ, आजा। क्या कर रहा है? सोएगा नहीं? अरे तू अपना काम कर, सो जा। तो अकेला क्या बोल रहा है? क्या बुड़बुड़ कर रहा है? अरे मैं क्या बुड़बुड़ कर रहा हूं? तू चुप करके सो जा, जा। कोई नहीं आता तेरा मोती चुराने इधर, तू फिक्र ना कर। अरे पता नहीं किसकी नीयत खराब हो जाए। पूरे गोठ में कहते हैं लाखों का माल है, लाखों का। अल्लाह साईं जाने तेरे को क्या परेशानी है।
मैं एकदम से अमीर तो हो गया हूँ। ये तो बाबा इसमें तो खुश होने की बात है ना, कोई परेशानी की बात थोड़ी है। जैसे तूने मुंह लटकाया हुआ ऐसे थोड़ी मुंह लटकाना होता है। अरे तू बात को समझेगी नहीं, मत बोला कर, तू मत बोला कर। अल्लाह सही जाने तेरे को किसका खौफ है, समझ नहीं आती। सबका। तू उठ जा, उठ जा, जाके सो जा, उठ, उठना। परेशान करती है मेरे को। पागल हो गया। चल। क्या हुआ भाजाई? अब चोर आया था, अब तेरा आधा उसके पीछे गया, भाग जा जल्दी से। तो वो भाग गया, अगर मैं उसको पकड़ लेता मैं उसकी जान निकाल लेता। अरे मैं तेरे को कहता हूँ ना, सारे गोट की नजरें हमारे मोती पर है, ये सारा गोट मार डालेगा हमको। हाँ। देख तो हाँ, मिल गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह सही तेरा शुक्र है। हमको नहीं छोड़ेंगे ये गांव वाले, ये गोट मार डालेगा हमको। मैं अब कभी भी नहीं सोऊंगा। किधर फंस गए हम तो। कैसी है मारवी? अच्छी हूँ, तू कैसा है? ठीक हूँ, बस आज तू भी चल मेरे साथ। अरे गोट में किसी ने देख लिया तो बाबा को बोल देगा, बाबा तो मार मार के मेरी खाल ही निकाल देगा। तेरा बाबा इतना जालिम क्यों है? जालिम तो नहीं है, मगर चर्च पी के उसे होश ही नहीं रहता, ना अपना ना किसी का। तो फिर उसे क्या होश होगा? चलते हैं। अगर मार पड़ी तो तू बचा लेगा क्या? बचा लूंगा, बल्कि तेरी खातिर मार भी खा लूंगा। गुल्लू, अब्बा को कब भेज रहा है बाबा के पास? आज भेज दूं?
क्योंकि 2-3 दिन में मास्टर मुझे ले जा रहे हैं शहर नौकरी के लिए। फिर मुझे यहीं के स्कूल में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हम स्कूल के साथ वाले क्वार्टर में रहेंगे। अरे तूने तो सारा ख्वाब एक ही सांस में देख लिया। ख्वाब नहीं, सच है। गुल्लू, बाबा कह रहा था तेरे अदा को इतना बड़ा मोती मिला है तो बाबा कह रहा था 10,000 लूंगा सगाई के। अरे मोती मुझे तो नहीं मिला है, अदा को मिला है। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो तेरा अदा तुझे कुछ नहीं देगा क्या? देगा तो, पर मैं उससे कैसे कहूँगा? तो फिर क्या होगा? दे गुल्लू, कौन आया है? हाँ भाई, कौन है? रईसा ने नए कपड़े भेजे हैं सबके लिए और कहा है मुबारक। रईसा ने जिसे कहना बहुत मेहरबानी, मैं खुद आऊंगी सलाम करने। कितने अच्छे कपड़े हैं। अरे कोई जरूरत नहीं तेरी वहां जाने की, हम जाएंगे सलाम करने। अरे तू आज रहने दे, मैं जाऊंगा मच्छी पकड़ने। हाँ ठीक है गुल्लू, आज मुझे जाना है ना सुनार के पास अपना मोती दिखाने के लिए। मैं आ जाऊं तब चलना। हाँ ठीक है। सच में देख तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें उसने भेजी हैं, बड़ी अच्छी है रईसा ने। अरे तू पागल हो गई है, हमारे पास पैसा आ गया ना तो अब सबके सब अच्छे हो गए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों करता है इतनी गंदी बातें? मीनवास, अभी गाहक आएगा ना, तुम बीच में बिल्कुल नहीं बोलना। अच्छा। ओ जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओ जी, हमारे पास एक मोती है। जी बहुत बड़ा मोती है। अच्छा, तुम्हारे पास एक मोती है? यहाँ तो लोग कभी कभी दर्जनों मोती लेकर आते हैं। ओ जी ये बहुत बड़ा है। देखे तो सही तुम्हारा मोती कैसा है। हाँ जी, इसे बेचना है। ये दिखाओ, फिर इसकी कीमत बताएंगे। मुझे अफसोस है। क्या मतलब है तेरा? मगर ये तो बहुत कीमती है, मास्टर जी कह रहे थे। और मास्टर जी को मोती होगा क्या मालूम? उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मोती भी नहीं देखा होगा। अरे ओ, तुम्हारा मतलब है ये? भाई तुमने कभी सोने को देखा है जो कि बिल्कुल असली लगता है? तो ये इसी तरह का झूठा मोती है। अरे अरे ये नकली है, मैंने खुद सिप से निकाला है, मुझे पता है ये सच्चा मोती है। हाँ हाँ निकाला होगा। एक तो ये बहुत बड़ा है, इसकी कोई कीमत भी नहीं है, बस शौकिया देखने की चीज है। अरे तेरे को क्या पता, सारा गांव बोल रहा है दुनिया का सबसे महंगा मोती है। होगा। इसको ऐसा करो, अजायब घर में रख दो, या कोई समुद्री सीपी और मोतियों की नुमाइश करे ना तो उसमें रख देना। वैसे तुम बेच ही रहे हो ना, मैं इसके तुम्हें 1,000 रुपये दे सकता हूँ। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? 1,000 रुपया? अरे ये 1 लाख से भी ज्यादा का है। किसने कह दिया तुमसे? अरे ओ, तू हमको धोखा नहीं दे सकता। मेरा बाप दादा मछेरे रहे हैं, समंदर से निकली एक एक चीज का मुझे पता है, मुझे पता है ये असली मोती है। मेरी बात सुनो भाई, ऐसा करो तुम किसी दूसरे को भी दिखा दो, अगर मुझसे ज्यादा कोई कीमत देना तो उसको बेशक बेच देना। अरे छोड़, छोड़ मेरा हाथ, हम किसी और गोट में जाके दिखाएंगे। चल गुल्लू चल, इधर तो सारे बेईमान बैठे हुए हैं, चलो। अरे मैं कोई बेवकूफ हूँ या इतना बड़ा पागल हो गया हूँ? ऐसा मोती तो उनके बाप दादा ने भी नहीं देखा होगा। 1,000 रुपया कहते हैं कमीने, साल ईमान कहेंगे। अरे सब 420 है अदा, मैं तो वही समझ गया था। जानो ये भी तो हो सकता है उन्होंने पहले ही से तय कर लिया हो। मगर उन्हें पता कैसे चला? पता क्यों नहीं है जानो, इस गांव की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है, और ये तो इतने बड़े मोती की बात। यार हमदू, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं। अरे कराची में तो एक से एक बड़ा व्यापारी पड़ा है, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। हाँ क्यों नहीं, तुम शहर जरूर जाना और अपने साथ एक तेज बंदे को लेकर जाना, क्योंकि शहर के लोग बहुत होशियार होते हैं। यार शानू। हाँ बोल। अगर तू कहे तो मैं तेरे साथ शहर चलता हूँ। ठीक है, तू चल मेरे साथ।
सारा, मैंने खीर पकाई थी, तेरे लिए भी ले आई। अरे अदी, तूने काहे को तकलीफ की? तकलीफ की कोई बात नहीं अदी। चल तेरी मेहरबानी। और सुना, इधर बैठ, आ मैं तेरे लिए चादर बिछाऊं। अदा यूनस आ गया शहर से? हाँ, कल रात ही शहर से आया। अरे सारा क्या कर रही है ना? मैं कर अरे अदी, तू मेरे से बड़ी है। बड़ी हूँ तो क्या हुआ? अरे मेरे को करने देना। अम्मा तू तो मेरी बेटी है, काम तेरा करूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे अदी तेरी मेहरबानी है। आओ बैठो। देखो। और तेरी बेटी कैसी है? मेरी बेटी अल्लाह का शुक्र बहुत खुश है, अल्लाह खुश तो की मेहरबानी से। चलो शुक्र है। शहर जाने से पहले गुल्लू के लिए मारवी के बाबा से बात करता जा। अरे अभी तो पैसे नहीं मिले और खर्चे की बात करती है। खर्चे की क्या बात है? गुल्लू की शादी तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो कर दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? शानू, जब से तेरे को ये मोती मिला है ना, तो कुछ बदला बदला सा हो गया। पहले जैसी बात नहीं रही है तेरे में। तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? मेरा दिमाग फिर गया है? बोल। तू इतना गुस्सा काहे को करने लगा मेरे ऊपर? देख सारा, मुझसे उलझा ना कर। ये जो तेरी सखी सहेलियां चीजें उठा उठा कर चली आ रही है ना, रोक दे इनको, नहीं चाहिए हमें। मुझे पता है ये क्यों आती हैं। इनकी नजरें हमारी दौलत के ऊपर है। छी छी, ऐसी बातें मत किया कर, नहीं अच्छी लग तेरे मुंह पर। तू तो अपनाने वाला, दूसरों को खिलाने वाला था, पर तेरे को क्या हो गया? अच्छा, अब ज्यादा ना बोल। ज्यादा ना बोल। मैंने कह दिया गुल्लू से, हम जा रहे हैं शाम को मारवी के बाबा से बात करने। कह दिया? क्यों कह दिया? मैं नहीं जाऊंगा उस चर्सी के पास। मैं गुल्लू का रिश्ता किसी बड़े घर में करवाऊंगा। खबरदार जो तूने ऐसी बात मुझ से निकाली। जो तू नहीं जाएगा तो मैं खुद चली जाऊंगी, और जो तू शादी भी नहीं करवाएगा तो वो भी मैं करवा लूंगी। तू रख अपना मोती अपने कलेजे के पास, जिसके पीछे इतना अकड़ने लगा तू। चुप कर, ज्यादा बकवास ना कर। मेरे को ज्यादा गुस्सा ना दिला, कहीं मेरा हाथ में छूट जाए। तू मारेगा मुझे? है? मेरे को मारेगा तू? मैंने बता दिया तो पूरा पूरा 10,000 लूंगा, तब छोकरी का हाथ दूंगा। नहीं एक कम, नहीं एक ज्यादा। सुना ना? अरे बाबा, 10,000 तो बहुत है ना, हम तो गरीब आदमी हैं। और जब हमने पहले बात की थी तब तो तुमने नहीं कहा था। ये तब की और बात है, तभी मोती नहीं निकला था, अभी तो मोती भी निकला है। अरे तो इसमें मोती का क्या वास्ता? खबरदार जो मेरे मोती का नाम भी लिया तूने। वास्ता है बाबा, वास्ता है। तेरे पास दौलत होगी तो तुम ऐसे ही तो छोकरी लेने नहीं आएगा। नहीं, मेरी छोकरी मुफ्त में ले जाओगे। वाढ़ेवा वाढ़ेवा। अरे अरे बेटी बेचने चला है तू, कमजाद लालची, दूसरों के पैसों पर नजर डालता है। मैं तेरे को एक दमड़ी भी नहीं दूंगा। शानू क्या करता है? अरे तो छोकरी भी नहीं मिलेगी, कावड़ नहीं दिखाओ। शानू कैसी बातें करता है? अरे बाबा तू भी ऐसे मत बोल। कैसे बोलूं? पैसा नहीं मांगू भला। अरे बाबा ऐसे तो नहीं बोलो। अरे अरे चल उठ गुल्लू, मेरे भैया के लिए बहुत लड़कियां, जहेज लाकर लड़की लाऊंगा मैं। अबे तू क्या देगा मेरे को, कंगला? अरे शानू, चल उठ सारा। अरे बैठ ना, उठ ना तू, उठ। हमारे को मारवी को ले जाना है। उठ चल सारा। अरे चलो चलो चल उठ गुल्लू, चल अभी बदशगुनी हो गई, हम फिर आएंगे। आजा। फिर आओ तो पैसे लेकर आना। पैसे लेकर आना। आया बड़ा जहेज लेकर आने वाला। अजीब लोग हैं, पैसे भी नहीं देते, छोकरी भी मुफ्त मांगते। वाड़िए बा, वाड़िए बा। इस हराम गुल्लू किधर है? मेरे को नहीं पता, खुद ही मालूम कर ले जाके। अरे तो तेरे को आज क्यों लग रही है? वो मेरा भाई है, मैं उसकी शादी कराऊं ना या कराऊं, तुझे क्या है? हाँ, जो तेरी मर्जी में आए ना वही कर, मेरे को क्या। वो तूने रोटी खाई है? मेरे को नहीं खानी रोटी मोटी। अरे तो नखरा क्यों कर रही है? नहीं खानी है तो नहीं खा, मेरे को तो दे दे रोटी। उसमें रखी है ना, जाके खा ले। ये जो तेरा मोती है ना, ये मनहूस है, इसमें शैतान बैठा हुआ है जिसने तेरा मगज फेर दिया। पागल हो गया बिल्कुल, किसी को पहचानता ही नहीं है तू। देख मेरे से बकवास नहीं कर। अब
इस मोती ने तेरे को कहीं का नहीं छोड़ना, न बेरी का, न बच्चे का, न भाई का। देख चुप कर जा। अब अगर तूने एक लफ्ज भी निकाला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अब और क्या बुरा होएगा? अगर तेरा ऐसे ही उल्टा दिमाग रहा ना तो मैं मुमल को लेके अपनी माँ के गोठ चली जाऊंगी, और जिधर से बड़े घर की 20 लड़कियां तेरे भाई के लिए मिलेंगी ना, अपने लिए भी एक ले आना। अरे तू पागल हो गई, तू बात को समझती क्यों नहीं है? ये जो मोती है, हम इसे कपड़े गहने बनवाएंगे, बड़ा घर बनवाएंगे, और फिर गुल्लू अफसर भी तो बनेगा। अफसर बनेगा? अरे मैं क्या कहूँ, जो कुछ कहना था वो अदा ने और तेरे बाबा ने कह दिया है। तेरे मुंह में जबान ना थी, तू कुछ नहीं कह सकता था। मैं क्या कहता और कौन सुनता? गुल्लू तू अदा कुछ समझाता क्यों नहीं? अदा पे तो उस मोती ने जादू कर दिया है। मत नाम ले उस मोती का, नफरत है मुझे उससे। हाँ, अदा पे तो उस मोती ने जादू कर दिया, न मेरी सुनता है न भाजाई की। अरे भाजाई को तो मारने भी लगा है। हाय सच? वो तो भाजाई को बड़ा ही चाहता था। शायद पैसे का प्यार बड़ा होता, इसके आगे कोई और प्यार नहीं ठहरता। गुल्लू, बाबा मुझे बेच रहा है। उसी गोट में कोई वडेरा रहता है, वो बाबा को 5000 दे रहा है। अच्छा? बस अच्छा? और मैं क्या कहूँ, मैंने तो 500 भी नहीं देखे, 5000 कहाँ से लाऊंगा? तो मैं बिक जाऊँ क्या? पता नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तू खुश रहे। बकवास ना कर, मैं खुश रह सकती हूँ। तेरा नाम लेके किसी और का नाम ले सकती हूँ। गुल्लू तू देख लेना, मैं जान दे दूंगी, मगर बिकूंगी नहीं किसी और के हाथ। अरे जाग जाग के तूने अपनी जान हलकान कर ली है। सारा, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है? इस जन्म जले मोती को कलेजे से लगा के बैठा हुआ है। पता है, माई बागा कहती है कि मोती आंसू लाते हैं। शानू, मेरे को बहुत डर लगता है किधर हमारा घर आंसुओं से न भर जाए और हम इसमें डूब न जाए। क्या बात है? कुछ नहीं। मेरे से छुपा रहा है तू? बोल ना, क्या बात है? तुमसे क्या छुपाऊंगा भाजाई, मारवी को उसका बाबा 5000 में बेच रहा है। बेच रहा है और तू इधर बैठा मेरे पास मुंह लटकाए हुए। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? तू कैसा मर्द है रे? तेरे को शर्म नहीं आती, डरपोक? अरे ये तू मुझको कह रही है? मुझको कह रही है? तो और किसको कहूँ? उसको जो बिक रही है। कहाँ से लाऊं 5000 रुपए मारवी के बाबा को देने के लिए? अदा देगा मुझे? ये तो मारवे की बात है। अभी तो कोई मेरे भी 1000 रुपए मांगे ना तो शानू वो भी नहीं देने का। तूने अगर उसको रोकना है तो अपने जोर पे रोक, अपने प्यार के जोर पे रोक उसे। जलील कमीनी, चोरी करती है तू? हाँ? चोरी नहीं कर। अगर तूने दोबारा मोती को हाथ लगाया तो मैं तेरी सांस निकालूंगा, मार डालूंगा तेरे को मैं। चोरी नहीं कर रही थी मैं, छुपा रही थी इसको तेरे से। इसने जिंदगी हराम कर दी हमारी। छुपा रही थी तू?
तू फिक्र न कर, मैं जो तेरे साथ शहर चल रहा हूँ, मुझे कौन धोखा दे सकता है? गुल्लू भी तो चलेगा। और नहीं यार, गुल्लू का क्या काम है? गुल्लू बच्चा है, वो बात बिगाड़ सकता है। उसे यहीं घरवाली के पास रहने दे। अच्छा तो ठीक है। क्यों, मुझ पर एतबार नहीं क्या तुझे? अरे यार एतबार की क्या बात है, मैं अपनी और अपने माल की मैं खुद हिफाजत कर सकता हूँ। तो ठीक है, कल सुबह सवेरे ही शहर निकल चलेंगे। अच्छा ठीक है। इसमें इतनी रोटी बांध दी है जो 4-5 रोज चल जाएगी। हाँ ठीक है। वो रमदू कह रहा था ना 6-8 रोज लग जाएंगे, कई दुकानें देखनी है। सोने की जगह मिल जाएगी तेरे को? अरे स्टेशन पर तो मिल जाती है। और इधर घर में तो तेरे को नींद आती नहीं है, स्टेशन पे कैसे सोएगा? नहीं आएगी तो फिर मैं जागता रहूंगा। 8-10 रोज जागता रहेगा तू? हाँ, जब मोती बिक जाएगा ना तो मैं होटल में जाकर सो जाऊंगा। अरे अदा, हाँ, क्या है? ये देख, ये चिट्ठी भेजी है तेरे लिए किसी कमीने ने। क्या लिखा है इसमें? अरे कहता है 2-3 दिन में मोती हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी लड़की उठा लेंगे। हाय, लड़की उठा लेंगे? बदमाश, कमीने में जान से न मार दूंगी। अरे कहता है 2-3 दिन में काली चट्टान के नीचे मोती रख दो किसी बर्तन में डाल के। अरे उनकी बाप का मोती है जो काली चट्टान के नीचे रख दूं? कमीने कहीं के। अगर जो उन्होंने मुमल को कुछ कर दिया तो? अरे कुछ नहीं करेंगे मुमल को, तू सब्र कर। अरे मगर अदा, ये काले धंधे के लोग हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। अरे तो तुम लोगों का मतलब है मैं मोती दे दूं उनको? अरे ना ना, तू मोती ना दे, तू बेटी को दे दे, तू बीवी को दे दे तू। अरे वो बकवास ना कर, वो खाली खुली धमकियां दे रहे हैं। जब मोती नहीं रहेगा तो क्या करेंगे वो हमको? अगर उन्होंने मुमल को कुछ कर दिया ना तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, तेरी जान भी ले लूंगी। अरे कुछ नहीं करेंगे वो मुमल को। गुल्लू, सारा को समझा दे तू। अबे क्या बात है? कुछ नहीं है यार। तू तैयार है ना? हाँ तो चल आ निकल। हाँ मैं तैयार, चलो। हार गई मारवी तू भी? तुम भी तो हार गई भाजाई। मैं नहीं हारी, मैं आखिर दम तक मुकाबला करूंगी। पर किससे? उन सब से जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद तो शानू अदा कर रहे हैं, तुझे भी और मुझे भी। देख मारवी, सोने चांदी और मोती की चमक जो होती है ना, वो सूरज की रोशनी की तरह होती है। आदमी की आंख में पड़ जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। शानू भी अंधा हो गया। मैं तो मारी गई ना। सोने चांदी और मोती किसी में इतना बल नहीं होता जितना प्यार में होता है, और उन चीजों से कभी किसी को सुख भी नहीं मिलता। पर शानू शायद ये सारी बातें भूल गया है। उसे एक दिन ये बातें याद आएंगी। अब मेरा क्या होगा? मेरे तेरा क्या होना है पगली? जो तू चाहेगी वही होना है तेरा भी, और मैं जो चाहूंगी मेरा भी वही होगा। जिंदगी और मौत का फैसला मैं खुद करूंगी अपने लिए। तू तो समंदर की बेटी है, तूफान से डरती है तू? मुझे डर लगता है। मरने से नहीं डरती, दिखने से डरती हूँ। सागर का मोती चांद की रोशन रातों में चांदनी लेने आती है, और जिसे वो मिल जाए सागर का आंसू बन जाए, सागर का आंसू बन जाए, सागर का आंसू। मेरा बाप बहुत गरीब आदमी है और मेरी माँ सुतेली है। मेरे बाबा के पास कुछ भी नहीं है तेरे को देने के लिए। अरे पगली, तू तो है, जिसको तू मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। चांद, सूरज, समंदर सब मिल गया।
सारा, मैं इस पानी की कसम खाता हूं जो मुझे रोटी देता है। मैं खुद तो भूखा रहूंगा, लेकिन तेरे लिए रोटी कमा के लाऊंगा। अरे भाजाई तू फिक्र ना कर, जो आएगा पहले मैं निपटूंगा उससे। गुल्लू, जो वो सच मुझे मूमल को ले गए तो? अरे हम मर गए हैं क्या? मारवी, अमार क्या हुआ? किसने मारा तेरे को मारवी? बोल। बाबा ने मार के निकाल दिया है मुझे। वो बटेरे के आदमी 5000 लेकर आए थे, मैंने उनके मुंह पे मार दिए। अब कहाँ जाऊं? तुझसे पूछने आई हूँ, तू जवाब दे दे। तो समंदर बहुत बड़ा है। ना रिया, ऐसी बातें नहीं करते। बोलो, आज इसका मान रख ले तू। मछेरे के बेटे की बाजू और दिल में बहुत ताकत होती है, इसे वापस मत कर। कल तू मौलवी जी को ले आना, मैं तेरा ब्याह कर दूंगी इससे। बस अम्मा, बस मुझे बस 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 बस। कहाँ है मोती? वो जी सच्चा मोती है जी, जी इसे बेचना है। ये बहुत कीमती है सेठ साहब। अच्छा दिखाओ, ये कहाँ से मिला आपको? जी मैं मछेरा हूँ जी, समंदर से मिला है। अच्छा, समंदर से। आजकल मोती भी मिल जाते हैं समंदर से। हाँ हाँ सेठ साहब, अल्लाह का देन है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा मैं कीमत की बात कर लूँ? जी हाँ जी हाँ, अब बात करें जी कीमत की। नदीम साहब, ये लोग मुझे फराडी लग रहे हैं। आप ऐसे कीजिए, पुलिस को फोन करें, उतनी देर तक मैं दोनों को बैठाता हूँ, ठीक है? मैंने अपने बड़े भाई को बुलवाया है। असल में मोतियों का कारोबार वही करते हैं, उन्हें बड़ी पहचान है। वो देखकर मोती का कीमत बता देंगे। हाँ ठीक सर, हम बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा फिर आप लोग ऐसे कीजिए, जरा मेरे ऑफिस में बैठ जाइए, उतनी देर तक भाई आएंगे, इंतजार करें। आइए आइए आइए। हाँ शानो, ठीक है, आ जाए। क्या चाहता है? तुझे ऐसे ना देखा कर मेरी तरफ। सारा, इस बार मैं शहर जाऊंगा ना, तेरे लिए नई चूड़ियां लेके आऊंगा। नंगी कलाएं मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। तू है, मुमल है, गुल्लू है ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस। सारा, अल्लाह हमें बहुत सा रुपए क्यों नहीं देता? बहुत सा। अरे तूने क्या करना है बहुत सा रुपया? मिलता तो है गुजारे भर का। अब तेरे लिए नए कपड़े भी बनवाऊंगा, गहने भी बनवाऊंगा और सारे गोट को खाना भी खिलाऊंगा। सचमुच सारे गोट को खाना खिलाएगा तू? बड़ा सा घर बनवाएंगे जिसमें तेरे और मेरे लिए एक बड़ी कोठरी होगी
मूमल के खेलने के लिए बड़ा आंगन होगा और अलग से गुल्लू के लिए कोठरी भी बनवाएंगे। अल्लाह सा ही जाने तेरे को क्या परेशानी है। मैं एकदम से अमीर जो हो गया हूँ। तू रख अपना मोती अपने कलेजे के पास, जिसके पीछे इतना अकड़ने लगा तू। चुप कर, ज्यादा बकवास ना कर। मेरे को ज्यादा गुस्सा ना दिला, कहीं मेरा हाथ ना छूट जाए। तू मारेगा मुझे? है? मेरे को मारेगा तू? तो तुम लोगों का मतलब है मैं मोती दे दूं उनको? अरे ना ना, तू मोती ना दे, तू बेटी को दे दे, तू बीवी को दे दे तू। अरे वो बकवास ना कर। पता है, माई बागा कहती है कि मोती आंसू लाते हैं। शानू, मेरे को बहुत डर लगता है किधर हमारा घर आंसुओं से न भर जाए और हम इसमें डूब न जाए। जलील कमीनी, चोरी करती है तू? हाँ? चोरी नहीं कर। अगर तुमने दोबारा मोती को हाथ लगाया तो मैं तेरी चमड़ से निकालूंगा, मार डालूंगा तेरे को मैं। चोरी नहीं कर रही थी मैं, छुपा रही थी इसको तेरे से। इसने जिंदगी हराम कर दी हमारी। छुपा रही थी तू? तरह कहाँ जाएगी? मत जा। मैं अपने गोठ चले जाऊंगी। यहाँ रही तो मूमल नहीं रहेगी। खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल लूंगी मैं। इस तरह मत कह। अदा को क्या जवाब दूंगा मैं? उसको अब हमारी जरूरत नहीं है। उससे कहना जो महल बनाना है वो बना लो, और जो पैसे मिले उनसे प्यार और खुशियाँ खरीद के अपने महल में रख लो। मुझे छोड़ के जा रही है? मैं कहाँ रहूंगा? मैं अब किसी के लिए नहीं रुकने वाली, तेरे लिए भी। और तेरे पास तो मारवी है ना, बस उसका ध्यान रखना। अपने अदा की तरफ उसे भी खो मत देना। हम भी तेरे साथ चलेंगे। मैं अभी मारवी को लेके आता हूँ।